नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी सेल्फ स्टूडेंट में। आज हम करने जा रहे हैं इतिहास का संगम काल चैप्टर नंबर 5 का सेकंड पार्ट। आइए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे संगम काल के बारे में, जिसमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में जानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? यह कराया था शेन गुट्टवन ने। ठीक है, किसने? शेन गुट्टवन ने। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। तमिल भाषा के शिल्पकाधिकारम और मणिमेकली नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? यह मानी गई है तोलक्का पीएम। तोलक्का पीएम। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इन्होंने बोला नहीं हुआ है। किस किस का हुआ है? चेर का, चोल का और पांड्य का। तो कदम्ब का नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो है एक जगह है, वहां पर वो किसके लिए विख्यात थी? यह विख्यात थी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलक्के पीएम ग्रंथ जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? यह है व्याकरण और काव्य से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है किस भाषा में है? कुरल जो किस भाषा में? यह है तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 10। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? यह किसने कहा था? मामूल नार ने। ठीक है, किसने? मामूल नार। क्वेश्चन नंबर 11 में सुमेलित करना है कि राज्य और उनके राजकीय चिन्ह क्या थे। आइए मिलान करते हैं। चेरों का था धनुष, चोल का था बाघ और पांड्य का था मछली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सुमेलित करनी है पुस्तक और उनके लेखक कौन कौन से थे। आइए सुमेलित करते हैं। तोलक्कपियम जो है पुस्तक वो तोलक्कपियर ने लिखी थी। शिल्पाधिकारम इलांगो अडिगल ने लिखी थी। मणिमेकलई शिले शतनार ने लिखी थी और जीवक चिंतामणि तिरुत्तकदेवर ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्षेत्र और उनके अर्थ सुमेलित करने हैं हमें। किसको क्या कहा जाता था? कुरिंजी का मतलब है पहाड़ी, पाले मतलब मरुभूमि जो निर्जन स्थल, मुल्लाई मतलब जंगल को बोलते हैं, मरुदम कृषि भूमि और नेउल जो है तटीय प्रदेश। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1 2 3 4 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें संगम और उनके अध्यक्ष को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। प्रथम संगम जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऋषि अगस्त्य। द्वितीय संगम के अगस्त एवं तोलक्कपियर और तृतीय संगम के नक्कीरर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? यह है तोलक्कपियम। तोलक्कपियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था या उन्हें आर्य बनाया था? यह थे अगस्त्य ऋषि। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? यह किसने भेजा था? पांड्य नरेश ने, जो पांड्य राजा थे उन्होंने भेजा था। ठीक है। एग्जाम से पहले आपको ये क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज करके जाना है, ये डायरेक्ट पेपर में रखे मिलते हैं आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? यह कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। ठीक है, कुरल या मुपाल को क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल।
तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है शिलापदिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है मणिमेकलई को। मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। और तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है? शिलापदिकारम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? यह की थी कारिकाल ने। सुमेलित करना है राज्य और उनके प्रख्यात शासकों के बारे में। ठीक है। चेर, चोल और पांड्य ये राज्य हैं और इनके प्रख्यात प्रशासक कौन कौन हैं? आइए मिलान करते हैं। चेरों का था शेनगुट्टवन, चोलों का करिकाल और पांड्यों का नेंदुजेलियन। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट में है। क्वेश्चन नंबर 23, मुद्रिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? यह बंदरगाह था चेरों का। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मुद्रिस से मुजरिम और चेर से चोर, तो चोर मुजरिम होता है। ठीक है। तो मुद्रिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? यह चेरों का था। ठीक है। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह किसके बारे में कहावत है? यह कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञात लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? यह निकलते थे कोलवे क्षेत्र से। कौन से? कोलवे क्षेत्र से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। ठीक है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? यह है स्कंद या कार्तिकेय जी के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, संगमकालीन साहित्य में कौन, को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यह होते थे राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर करना है। 4 दे रखे इन्होंने ऑप्शन, कोरके, पुहर, तोंडी एवं मुशीरी। जिसमें से केवल 3 और 4 तोंडी और मुशीरी जो थे ये पश्चिम तट पर स्थित थे। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।